तो गाइस अगर आप भी भाई 45 से 55 दिन के अंदर हुनरमंद बनना चाहते हैं और भाई एक ऐसी स्किल जो पाकिस्तान में हर बंदा करने का शौकीन बैठा हुआ है, लेकिन भाई उसके अखराजात एक तो कम है, उसके साथ साथ उसको भाई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा। तो अगर आपके भी ये दो मसाइल है तो भाई आपने क्या करना है, ये वीडियो आपके लिए पूरी देखनी है और यहाँ पर आपको इनका सोल्यूशन भी बताया जाएगा। सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, मोबाइल का मुकम्मल ट्रेनिंग कोर्स यहाँ पर होता है। उसके साथ साथ रमजान के बाद एक जबरदस्त ऑफर जो कि कोई भी नहीं देता यार, वो क्या है कि भाई 50% का जो डिस्काउंट दे रहा है वो सिर्फ ये इदारा देगा। आपने करना क्या है कि भाई ये वीडियो पूरी देखनी है और इस वीडियो के चलते हुए आपको बताएंगे कि भाई इस कोर्स में क्या क्या सिखाते हैं। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस अब मेरे साथ मौजूद है भाई नासिर रहमान साहब, इनसे जान लेते हैं कि भाई तदरीसी तालीम के अलावा ये टेक्निकल स्किल जो है वो क्यों इतनी जरूरी है। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि तदरीसी तालीम होते हुए भी आखिर क्या जरूरत पड़ी कि टेक्निकल एजुकेशन अदारे बनाए गए और इस तालीम को सीखने के लिए लोगों को अवेयरनेस दी गई। जी, आप गौर करें कि जब ये अदारे नहीं थे या टेक्निकल स्किल्स बहुत कम थे, मैं ये नहीं कहता कि देखिए चाइना और जापान की तरक्की वो खैर हर आदमी को नजर आ रही है और वो उसमें अमल दखल आईटी टेक्निकल एजुकेशन का ही है, सिर्फ तदरीस का नहीं है। जी, जो लोग मैट्रिक से आगे नहीं जा रहे थे किसी भी वजह से, हालात दो किस्म के होते हैं। एक होता है कि तालीम का शौक नहीं होता, एक होता है कि तालीम हासिल करने के सोर्स नहीं होते, ऐसा ही। और कुछ इस तरह भी होता है कि तालीमी अदारे दूर पढ़ने की वजह से भी लोग मैट्रिक से आगे नहीं जा सकते। कोई एफए के बाद तालीम हासिल नहीं जारी रख सकते, कोई बीए करने के बाद। अब आ जाता था मरला जॉब करने का, तो जॉब के लिए जब वो निकलते थे तो जॉब की इब्तदा जो थी गुजरे दौर में तो बहुत कम थी। अगर आज की बात करें तो 25,000 से लेकर 50,000 के दरमियान जॉब मिलती है। पहले तो ये जॉब लेने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसके बाद रिश्वत का दौर चलता है, सिफारिश का दौर चलता है, और जॉब मिलने की खुशी के बाद 2-4 महीनों के बाद पता चलता है कि आप अगर ज्वाइंट फैमिली है तो गुजारा कर रहे हैं, अगर ज्वाइंट फैमिली नहीं है तो ये पैसे आपकी जरूरियात जिंदगी पूरा करने के लिए बिल्कुल काफी नहीं है। ऐसे ही। अब टेक्निकल स्किल्स का सबसे पहला फायदा देखें। सबसे पहला फायदा ये है कि आप खुद एक बॉस हैं, आप किसी के मुलाजिम नहीं है। बिल्कुल। और अगर आप मुलाजिम हैं तो टेक्निकल हुनरमंद बंदे की वैल्यू आम मैट्रिक एफए बीए वाले से ज्यादा है, और इसकी स्पेस पाकिस्तान और इंटरनेशनल कंट्रीज हर जगह पे भरपूर है। जरूरी नहीं है कि आप अपने मुल्क में हो, कहीं भी हो आपको जगह मिलेगी ये हुनर दिखाने की। ठीक है, आप पर डे के हिसाब से काम करें या मंथली के हिसाब से काम करें, आप उन लोगों की निस्बत ज्यादा पैसा कमाते हैं जो सिर्फ जॉब होल्डर है। क्योंकि ये टेक्निकल स्किल्स में इनकम भी ज्यादा है और इसमें सैलरी का पैकेज भी बहुत ज्यादा है। ऐसा ही। तो वो लोग जो कम तालीम याफ्ता या कुछ पढ़े लिखे का ऐसी जॉब से वाबस्ता है कि जिसमें उनका गुजारा नहीं है, मैं समझता हूं कि उनको किसी भी टेक्निकल हुनर की तरफ आना चाहिए। ये लफ्ज किसी में मैंने इसलिए यूज किया कि सिर्फ मोबाइल फोन नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिनको सीखने के बाद इंसान अपनी माली हालात को बेहतर बनाने के अलावा पाकिस्तान की मईशत में भी को मुस्तहकम करने में भी अहम रोल अदा कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा नासिर साहब, अभी सवाल ये भी है क्योंकि जब मैं 3 साल पहले इधर आया था एक 9 साल का बच्चा था और आज मैंने देखा 71 ईयर का भी आपके पास स्टूडेंट है, तो सीख जाते हैं या क्या है इसमें कुछ? अच्छा, वो बात ये थी कि मेरे एक तलक वाले का बेटा आया तो उसकी उम्र कोई 10 साढ़े 10 साल की, 9 नहीं थी खैर, तो मुझे कहता है चलो खेलता रहेगा, मैं छोड़ जाता हूँ। लेकिन मेरी ये कभी भी सेंस ने काम नहीं किया कि वो बच्चा इंतहाई ज़हीन है और वो वाकई सीख जाएगा। तो वो बच्चा मेरे पास 1 साल रहा, आपने 1-2 उसके इंटरव्यू भी किए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब उसकी उम्र जो 12 साढ़े 12 साल है वो अपने वालिद के साथ बकायदा एक शॉप कर रहा है। माशाल्लाह। क्योंकि वालिद इसलिए बैठा हुआ है कि बच्चे को देख के तो कोई इतबार नहीं करता कि एलसीडी चेंज करेगा, हाउसिंग तब्दील करेगा, बैटरी चेक कर सकता है। तो ये सारे काम वो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है और इधर भी कर रहा था, ताकि ट्रेसिंग और आईसी रिबॉलिंग भी। अब ये सुनने वाले यकीन नहीं करते, जैसे कुछ चीजों का तलक अकल से नहीं है। अकल के पैमाने में बहुत सारी चीजें हम पैमाइश करें तो जवाब ना में आता है। इसी तरह मेरे यहाँ ये सफदर भाई आए हैं जो 65 से 70 साल के हैं, तो मैंने इन्हें कहा कि सर आप शायद मजबूर हैं, सीख रहे हैं, तो बाद में पता लगा कि इनकी मजबूरी नहीं, एक बिजनेसमैन है दुबई और सऊदीया में, अच्छी अर्निंग करके हैं और आप ये मोबाइल फोन बिजनेस बनाना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा जी जब मैं अपनी टीम बनाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि मुझे इस काम की एबीसी आती है। तो मैंने कहा चले आप एलसीडी बहुत आसान है, उसको तब्दील करना सीख लें। और मैं हैरान हूं
कि वो आईसी रिबॉलिंग और टेस्टिंग का काम भी बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं और माशाल्लाह उनको अभी मेरे पास 1.5 माह हुआ है। अच्छा गाइस, इस बात का यही मतलब है कि भाई यहाँ पर तालीम और उम्र की कोई कैद नहीं है, कोई भी आके यहाँ पे सीख सकता है। नासिर साहब, क्या मॉड्यूल है, क्या सिखाते हैं यहाँ पे आप? यहाँ पर जो मैं सिखाता हूँ एलसीडी मेकिंग कोर्स हमारा बेसिक लेवल होता है, एडवांस में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं। अब मैं क्या सिखाता हूँ तो मेरे स्टूडेंट अगर बताएं तो अगर मैं आपके स्टूडेंट से किसी से पूछ जी जी मैं आपको मौका देता हूँ, पूछें। और तीसरे सेक्शन में मैं सेक्शन वाइज रिपेयरिंग सिखाता हूँ जिसमें चिप लेवल आईसी रिबॉलिंग का काम भी है। आप बेशक आईसी रिबॉलिंग के बारे में भी सवाल करें और जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है उनके बारे में भी आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा नासिर साहब, ये तो वीडियो का हिस्सा यहाँ रुकेगा। एक सवाल ये भी बता दें कि काफी ज्यादा लोग जो हमारी तरह भी हैं जो फीस जो है ना पूरी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कम अखराजात वाले बंदों के लिए कोई ऑप्शन है यहाँ पर? पहली बात तो यह है कि ताहिर साहब आप जैसे लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं जी, लेकिन कुछ ऐसे श्वेत पोश लोग हैं जो अपने बेटों को चाहते हैं कि वो स्किल से वाबस्ता हो लेकिन वो उनके अखराजात नहीं दे सकते। मजदूर तबका, रिक्शा ड्राइवर, चले मैं कहना नहीं चाहता, बहुत से ऐसे लोग जो मुश्किल से अपना घर चला रहे थे तो वो अपने बेटे के लिए तो 50-60 हजार रुपया, 40 हजार रुपया फॉर एवर जो भी उसके एक्सपेंसिव है वो नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो पहले तो मैं इस तरह करता था कि अपने टोटल बैच में से कोई 1-2 बंदे ऐसे रख लेता था जी जी, जिनके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज करता था, थोड़ा डिस्काउंट पैकेज बना देता था। लेकिन मैं इसको बाकायदा तौर पे अब शुरू कर रहा हूँ। मेरे अदारे में माह रमजान के बाद जो क्लासेस शाम 4 से 7 होंगी जी, वो उन लोगों के लिए होगी कि जो अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये मामला उनका अल्लाह के साथ है। मेरी रिक्वेस्ट है कि सच बोलकर मेरे पास आए। बिल्कुल। आधा खर्चा वो अफोर्ड करे, आधा खर्चा मैं और मेरा अदारा अफोर्ड करेगा और उनका क्लास टाइम 4 से 7 बजे। क्या बात है भाई। और इंशाल्लाह ये बिल्कुल वीडियो में नहीं, ये हकीकत में ऐसा होगा कि मैं उन लोगों को सपोर्ट करूंगा कि जो अपने सॉफ्टवेयर और रिपेयरिंग के खर्चात कंप्लीट अफोर्ड नहीं करते वो 50% अदा करके 50% अदारे की जानब से वो फ्री सीख कर जाएंगे। तो गाइस यही भाई, ये चेक करो यहाँ पे क्लैपिंग काफी ज्यादा हो चुकी है। तो यही वजह यार इस इदारे की कि यहाँ पर आना होता है। और कोई भी इदारा इस टाइम, चाहे वो लाहौर और अभी हम कराची रहते हैं, वहां पर भी कोई ऐसा इदारा नहीं है जो भाई 50% का जो डिस्काउंट है वो देता है। इसके अलावा मैंने काफी ज्यादा स्टूडेंट देखे हैं जो भाई मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से भाई कट के यहाँ पर आते हैं और यहाँ से वो सीख कर जाते हैं। तो अभी नासिर साहब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 1-2 स्टूडेंट से पूछ लूं? जी बिल्कुल, आप लड़कों से पूछ लें। तो अभी हम आपको 1 से 2 स्टूडेंट से मिलवाते हैं, जरा उनसे जरा पूछते हैं कि भाई कुछ कंपोनेंट यहाँ पर लगे हुए हैं उनके बारे में 1-2 पूछ लेते ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए कि जो यहाँ पे सिखाया जा रहा है वही बिल्कुल यहाँ पर प्रैक्टिस भी होती है और बताया भी जाता है। जो भाई गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ पर आए हैं जो कि बहुत दूर जगह है, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सकलैन अली और मैं गिलगित बल्तिस्तान से। माशाल्लाह यार, इतनी दूर से आप आए हैं। इस इंस्टीट्यूट का आपको कैसे पता चला यार? मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था तो, और मैं असल स्टूडेंट भी हूँ, साथ साथ में यूनिवर्सिटी भी पढ़ता हूँ। तो छुट्टियों में मैं इधर आया था तो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था सर रिपेयरिंग करवा रहे थे, तो मैंने सोचा कि छुट्टियां वैसे ही गुजारने से बेहतर है कोई स्किल सीख लें। इस वजह से मैं सर के पास आ गया। कितना टाइम हो गया? अभी 2 हफ्ते हो गए। अभी 2 हफ्ते हैं, कुछ सीखा है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा। टेस्ट ले सकते हैं? जी बिल्कुल जरूर। तो गाइस ये चेक करो, खाली 2 हफ्ते हुए और इनसे भी हम भाई सवाल कर लेते हैं। ये बता दो डायोड क्या होता है? डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सर्किट के थ्रू मिली हुई वोल्टेज या सिग्नल को एम्प्लीफिकेशन करता है और वो आगे फॉरवर्ड करता है। बेहतरीन हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि भाई ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर बेसिक हमारा डायोड ही होता है जो कि हाँ, इसको हम रेगुलेटर आईसी भी कह सकते हैं। और जो ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो 2 डायोड से मिलकर बना होता है। इसके 3 पिन लगे होते हैं जिनका नाम बेस है, एक का नाम कलेक्टर और तीसरे का नाम इमीटर होता है। यार क्या बात है भाई, स्टूडेंट ने तो यार 2 हफ्ते में नासिर साहब इतना इसको आपने ट्रेन कर दिया, ये तो बिल्कुल तोते की तरह बोल रहा है भाई। अच्छा गाइस, ये होती है भाई स्किल जो बंदा शौक रखता है और वो किस तरह जानता है कि भाई मैंने किस तरह ये काम करना है। अच्छा यार ये बता दो, नए देखने वाले भी बहुत है जिस तरह आपने सोशल मीडिया पे देखा है, क्या मैसेज देना चाहते हो? मेरा मैसेज यही है कि स्किल सीख लें। आजकल स्टडी की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी स्किल की है। जिस बंदे के पास स्किल है वो कहीं भी सरवाइव कर सकता है। बता दो आईसी रिबॉलिंग टूल के बारे में बता दो। अच्छा, आईसी रिबॉलिंग टूल्स क्या क्या होते हैं? आईसी रिबॉलिंग में हमारे पास आईसी कैप्चर बोर्ड होना चाहिए, आईसी स्टेंसिल होनी चाहिए, उसके बाद आईसी बनाने वाली पेस्ट जिसको आईसी सोल्डर पेस्ट बोला जाता है 183 डिग्री की वो हमारे पास पेस्ट होती है वो नहीं चाहिए।
उसके बाद एक अच्छा ट्विज़र होना चाहिए जिससे हम स्टेंसिल को पकड़ते हैं। उसके बाद हमारे पास अल्मुनियम टेप होनी चाहिए जिसकी मदद से हम स्टेंसिल पे आईसी को लगाते हैं। ये टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम आईसी को रिबोल करते हैं। और ये भी बता दो किस तरह आईसी रिबोलिंग को अच्छे से किया जा सकता है। रिबोलिंग को कैसे अच्छे से किया जा सकता है। अब सबसे पहले आईसी को हमने उतार लिया, उतारने के बाद विक वायर की मदद से हम आईसी को साफ करेंगे। साफ करने के बाद हम उसको ऊपर उसके स्टेंसिल लगाएंगे। स्टेंसिल लगाने के बाद 183 वाली पेस्ट उसको लगाई जाएगी और फिर हीट गन की मदद से हम 200 या 300 पे हम उसको हीट देंगे और जब हीट देने के दौरान ट्यूजर रखा जाएगा और उसके बाद वो बॉल अच्छे से बन जाएंगे। इस तरह आईसी रिबोलिंग बनता है। एक स्टूडेंट मौजूद है जो कि भाई यहाँ पर आईफोन और एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर का कोर्स कर रहे हैं, इनसे जान लेते हैं। और भाई ओकाड़ा से यहाँ पर ये तशरीफ लेकर आए। जी भाई, क्या सीन है, क्या सिखा रहे हो, क्या सीख रहे हो? मुझे इधर आए हुए तकरीबन 1.5 माह हो गया है। इसमें मैंने आईफोन प्लस एंड्रॉइड दोनों के सॉफ्टवेयर किए हैं। सबसे पहले हमने एंड्रॉइड में जी सैमसंग और जो से चाइना मोबाइल जिसमें रेडमी, शोमी, आईटेल वगैरह सब आ जाते हैं, इसमें मैंने फ्लैशिंग यानी कि सीखी है और इसकी यानी कि पैटर्न लॉक वगैरह तोड़ना बकाया वेबसाइट के जरिए सीखा है। ये इसमें सीखा है। आईफोन में भी हमने बाईपास करना, आईफोन का फ्लैशिंग करना, उसको कैसे डाउनलोडिंग रिकवरी मोड पे लेके जाना है, तो वो सब कुछ सीखा है इसमें। तो गाइस सॉफ्टवेयर के हवाले से भी यहाँ पे क्लासेस होती हैं। एंड्रॉइड और आईफोन के हवाले से जो कुछ सिखाया जाता है यहाँ पे, ये ओकाड़ा से हैं और जबरदस्त इन्होंने हमें बताया है। तो भाई ये थी आज की वीडियो। अगर आप भी भाई मोबाइल रिपेयरिंग का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कोर्स करना चाहते हैं तो यार इससे बेहतरीन इदारा कहीं पे भी नहीं होगा। अगर आप रमजान के बाद आते हैं तो ऐसी ऑफर जो पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं दे रहा वो भी आपको मिलेगी। अब करना क्या है भाई, स्क्रीन के ऊपर नंबर भी चला रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो भी आपको पूरा का पूरा एड्रेस भी मिल जाएगा। बस आपने करना क्या, अगर लाहौर से हो तो हाल रोड पर आ जाओ, अगर लाहौर से नहीं हो तो भाई जो स्क्रीन के ऊपर नासिर अमान साहब का नंबर चल रहा है उसके ऊपर राब्ता करो। क्योंकि भाई करना क्या यार, 1.5 से 2 महीने दो इनको और पूरी जिंदगी के लिए हुनरमंद बनो और भाई कमाओ और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।